हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे द तानिया मित्तल के बारे में। हमसे कुछ मीठा नहीं मिला मुंबई में। बकलावा खाने चल सकते हैं क्या? प्लीज 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 चलो चलो। टिकट का तेरा घर कैसा है तानिया? बहुत सुंदर है। तो है स्वर्ग होता है ना, अगर धरती पे होता तो ऐसे ही 5 नौकर रहते हैं, तो किचन स्टाफ रहता है, साथ ड्राइवर है, फिर बेसमेंट भी है। बेसमेंट में मेरा ऑफिस बना हुआ है, स्टाफ बिठा दियो। जी हाँ, आपने सही सुना, द तानिया मित्तल। बिग बॉस 19 में तानिया मित्तल ने कमाल कर रखा है। वैसे तो अमाल उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कमाल ये कर रखा है कि वो बहुत ज़्यादा फेंकती है या अपनी ही बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलती है। अब बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी थी, काफ़ी मीम्स भी बने उनके ऊपर, इवन बहुत ज़्यादा ट्रेंड वो करने लगी। लेकिन मैं उनका सपोर्ट तो नहीं करूँगी, लेकिन मैं उनके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट भी नहीं हूँ। बात यह है कि बिग बॉस में ऑलमोस्ट सभी कंटेस्टेंट जो है, कुछ एक आधे को छोड़ के गाली गलौज करते हैं, बहुत गंदा गंदा बोलते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं, न जाने क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं उस दिखने के लिए, अपने आप को, अपना स्क्रीन टाइम बढ़ाने के लिए। लेकिन यदि वो उसमें अपनी चीज़ों को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोल रही है तो आई थिंक वो फेयर होगा। ठीक है, मैं उनको सही या गलत नहीं बता रही हूँ, लेकिन कंपैरिजन में बाकी लोगों के वो मतलब कह सकते हैं कि उतना बुरा भी नहीं है, कंपैरेटिवली बात करें तो हम। और दूसरी बात यह है कि ना वो गाली गलौज देती है, ना किसी के बारे में बहुत गलत बोलती है। मोस्ट ऑफ टाइम की बात करें तो कहीं ना कहीं वो ठीक है। और रही बात उसके फेंकने की और नहीं फेंकने की, तो तानिया को अच्छे से पता है कि वो कितना बढ़ा चढ़ाकर बातें बोल रही है। उसने बीच बीच में जो बिग बॉस हाउस में ही बोला भी है कि मैं हाँ थोड़ा तो ऊपर नीचे करती हूँ, हाँ मैं जो है थोड़ा अनरियल लाइफ जीती हूँ, डिल्यूजनल में हूँ मैं अपने। उसने हिंट दी है काफ़ी जनता को कि मैं जानबूझ के, और उसने ये भी बोला था, एक बार वो बात कर रही थी किसी से, कि मैं जानबूझ के बोलती हूँ क्योंकि मैं बिग बॉस में आई हूँ और बिग बॉस में दिखना है, तो कुछ तो हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा एंटरटेन करने के लिए, तभी हम दिखेंगे। तो बातों बात में उसने बोला है, तो वो जानबूझ के, उसकी स्ट्रैटेजी है। और जो उसका रूल था या जो उसने अपना स्ट्रैटेजी बनाया था उसमें कामयाब हो गई। वो जो चाहती थी उससे भी कई गुना ज़्यादा उसको मिला। टीआरपी भी बढ़ा बिग बॉस का, और पूरी दुनिया उसको सर्च करने में लग गई कि कौन है तानिया मित्तल। मतलब सीरियसली तानिया मित्तल के बिना ये बिग बॉस अधूरा रहता। और बिग बॉस 19 की जब भी जिक्र होगा तो तानिया मित्तल का जिक्र जो है ज़रूर होगा। बहुत सारी चीज़ें तानिया मित्तल, और जो काफ़ी वीडियोस आई थी, जैसे कि उसने जानबूझकर अपनी माँ का वीडियो नहीं देखा। अब वो रियलिटी है, वो बार बार कह रही है सहबाज को कि नहीं मैं चाहती हूँ तुम देखो, तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है, जबकि ऐसा था कि उसको खुद की वीडियो नहीं देखनी थी। ठीक है, तो महान बनने की भी कोशिश वहाँ पे कर रही थी, और शायद वो अपना लेटर भी नहीं पढ़ना चाहती थी जो उनके घर से लेटर आया था, क्योंकि जो लाइफ उसने वहाँ बना ली है, जो उसने एक दुनिया वहाँ क्रिएट कर ली है, उस दुनिया में वो चाहती नहीं है कि कोई भी अड़चन जो है आए। और बहुत सोच समझकर वो शतरंज की तरह जो है वो प्यादे को, कि इसको कहाँ कब यूज करना है। बहुत स्मार्ट प्लेयर है, बहुत गेमर है, और उसके गेम प्लान में पूरा जो भारत है, जो बिग बॉस को फॉलो कर रहा है, वो उसके गेम प्लान का हिस्सा भी बन गया। और पता भी नहीं चला कि तानिया सबके साथ खेल रही है, सबको उन्होंने खेल लिया है। सब उसको ट्रेंडिंग बनाने लग गए, सब पूरा उसको सर्च करने लग गए। तो तानिया तो अपना फेमस हो गई है, और सही है, मतलब उतना सही नहीं कह सकते, फेंकना तो कम से कम नहीं चाहिए, क्योंकि जो लड़कियां बेचारी घर बैठी हैं या जो सोचती हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील करने लग जाती है। वो सोचती है कि हमारे पास इतना सब क्यों नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट जैसे कि मैंने बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जो इतना ज़्यादा लोग गलत बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उसके कंपैरेटिवली तो तानिया उतना गलत नहीं है। और आप लोगों को कैसा लगता है तानिया को देखना? तानिया की आपको एंटरटेन कर रही है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड मुझे लगा कि मुझे इस पे वीडियो बनाना चाहिए, एक छोटा सा वीडियो, इसीलिए मैंने आज इस वीडियो को आप लोगों के सामने बनाया है।
और तानिया फरहाना से, उसको सब पता है कि किस चीज से चिढ़ेंगे लोग, सब एक साथ स्मूथ चल रहा है, थोड़ा उसको भड़काते हैं चीजों को, इसलिए वो फरहाना के साथ जानबूझ के बैठ रही। उसको सब पता है कि मेरी फ्रेंड को तकलीफ हो रही है, लेकिन वो जानबूझ के बैठ रही थी ताकि थोड़ा डायनामिक्स जो सिंपल बन चुके हैं वो थोड़ा ऊपर नीचे हो, चीजों में थोड़ा और मजा आए, लोगों को, ऑडियंस को देखने में मजा आए। तो ये सारी चीजें जो है तानिया बहुत सोच समझ के कर रही है। एंड जब वो बाहर आएगी तो बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो सिंपल कह देगी कि ये बिग बॉस का घर है, उसमें कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मेरे को अच्छा लगता है उस लाइफ में जीना, वो बातें कर रहा है उस तरीके की, तो मैंने वहां पे की, दैट्स इट। और वो चीज वहीं पे खत्म हो जाएगी। और लोगों ने जो जितना टाइम वेस्ट किया है उसके घर को ढूंढने में, सारी चीजों को ढूंढने में, तानिया सक्सेसफुल हो गई है। वेल डन तानिया, वेल डन। जीत हार का तो पता नहीं है, लेकिन आपने लोगों को काफी हद तक चला लिया है।